हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ जिनको समझने के बाद और अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, इनर सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। इसको चेंज करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं, अपना एज अ प्रेजेंटेशन खुद को सेल करते हैं, डोंट बी अंडरस्टैंड, ये मत समझिए कि हम एक सेलर नहीं है। मतलब सेलर वही है जो घर घर जाकर सामान बेचता है। नॉट लाइक दिस। हम खुद एक सेलर हैं। जब हम खुद किसी से बात करते हैं, जब किसी से अपनी बात को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं या अपनी डील को यस में करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे अभी हम एक सेलर होते हैं। हम एक सेल्स मैन होते हैं, सेल्स वीमेन होते हैं और उसे एज वेल एज गुड उसे डील करते हैं। तो इन 3 सीक्रेट को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नंबर 1 सीक्रेट है लर्निंग या सीखना। रियल लाइफ की लर्निंग जो आपको अपनी लाइफ में स्मार्ट बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है, आपको करेजियस बनाती है। रियल लाइफ की लर्निंग स्कूल में, कॉलेज में जो हम सीखते हैं अपने टीचर्स से, वो तो एक लर्निंग है, उसको तो हमें लेना ही है। लेकिन जो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में काम आती है वो बहुत ही कम होती है वो उससे। तो अगर हमें रियल लाइफ लर्निंग पर फोकस करना है, और रियल लाइफ लर्निंग हमें तब मिलती है जब हम सेल्फ हेल्प बुक, मतलब खुद की लाइक कॉन्फिडेंट पीपल, सक्सेस के ऊपर बुक पढ़ते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बुक पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एज अ लाइफ पढ़ते हैं, चेंज योर थॉट, दिस टाइप ऑफ बुक्स पढ़ते हैं। जब हम ऐसी किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा इनर सर्कल चेंज होता है, इनर कॉन्फिडेंस चेंज होता है। अगर हम, एक सिंपल सी बात है, अगर आपके आसपास बहुत ही नेगेटिव पीपल रहते हैं, वो आपको ऑल टाइम डिस्करेज करते रहते हैं और कहते हैं कि तुम ये कर ही नहीं सकती, तुम ये कर ही नहीं सकते, तो आप अपने आप को ऐसा आप सोच सकते हैं कि नहीं, मेरे आसपास तो ऐसा इन्वायरमेंट है, मैं कैसे ग्रो करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे आसपास का इन्वायरमेंट ही चारों तरफ से वाइब अगेंस्ट है सब लोग मेरे, तो मैं इसको कैसे करूं। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप कॉन्फिडेंट पीपल से मिल नहीं सकते, वो अगर आप उनके पास मिलने जाओगे तो आपको टाइम भी नहीं देंगे। अभी आपने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया तो आपको ऐसा बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा कोई, और इट्स अ रियल फैक्ट। तो आप उनसे सीखने के लिए उन राइटर्स की बुक पढ़ सकते हो। उन राइटर्स ने जो बुक लिखा हुआ है, उनकी जो टॉप सेलिंग बुक है, उनकी जो टॉप बेस्ट बुक है, उसको आप खुद से पढ़ सकते हो। और जब आप उस बुक को पढ़ोगे, ऐसा एक्सपीरियंस करना है आपको कि मैं जब अगर इस बुक को पढ़ रहा हूँ तो मैं राइटर के सामने हूँ, राइटर मुझे समझा रहे हैं, वो खुद से एक एक वर्ड को बोल रहे हैं और मुझे ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं और मेरा दिमाग समझ रहा है। आपको उनके साथ एक टाइम स्पेंड करने का इज अ लाइक वेरी गुड थिंग। ये बहुत ही एक अच्छा प्रकार है कि आप अपने इनर माइंड को चेंज कर रहे हो, और वो होगा लर्निंग से, लगातार कॉन्टिन्यूस लर्निंग से। मैं सिंपल सा ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा फोकस है, हमारा जो टाइम स्पेंड हो रहा है, किस पे स्पेंड आप लोग कर रहे हो, वेब सीरीज पर, नेटफ्लिक्स पर, टीवी पर, सो कॉल्ड टीवी शोज देखने पर, या फिर सीखने पर। जब ये हम शिफ्ट लाएंगे, जब हम अपने सीखने पर फोकस करेंगे, रियल लाइफ की लर्निंग लेने पे फोकस करेंगे, तभी हम एक चैंपियन पर्सन, सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन रियल लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और आपको पता है बिल गेट्स जी, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट इन दिस वर्ल्ड, बिल गेट्स जी साल में 100 किताबों को पढ़ते हैं। अब आपको लगेगा वो इतना टाइम कैसे निकालते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की वैल्यू है, उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस दिख रही है कि अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रहा है। और ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग साल में 30 किताबें पढ़ते हैं। वर्ल्ड बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। आपको ऐसा जब हम लोग घर पे रहते हैं आसपास, तो ऐसा लगता है कि यार एक किताब तो एक महीने में ख़त्म हो गई, तो ऐसा कैसे होगा। आपका बिल्कुल, आपको लगता नहीं है कि आप स्कूल से, कॉलेज से स्कूल कॉलेज आपका ख़त्म हो गया है, अब आपको लगता है कि नहीं मेरी पढ़ाई ख़त्म, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं इंजॉय करूँगा, मैं जॉब करूँगा।
मतलब सीखना बंद हो गया। सीखना मतलब कॉन्टिन्यूअस, जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड के रिलेटेड लगातार नॉलेज लेते रहना। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी यहाँ पास, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है। मतलब अब यहाँ पास एक बार एक व्यापारी होता है, तो उस व्यापारी के पास एक बिजनेसमैन दूसरा आता है, उसी व्यापारी के पास दूसरा व्यापारी आता है। तो दूसरा व्यापारी उस व्यापारी से बोलता है, क्यों भाई आजकल तेरा बिजनेस जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, तुझे कैसा लग रहा है, तू क्या समझ पा रहा है? तो वो व्यापारी बताता है, नहीं भाई आजकल मेरा बिजनेस इतना अच्छा कहाँ चल रहा है। पहले हम टीवी की ट्राली आती थी ना, जिसपे टीवी रख देते थे, तो उसको बनाते थे और वो ना बहुत बिकता था, हर घर में एक ट्राली तो जाता ही जाता था। लेकिन आजकल ना वो टीवी इतनी फ्लैट आ गई कि वो दीवार पर ही लग जाती है, तो इसको कोई खरीदना नहीं पसंद करता और हम यही बना पाते हैं। तो दूसरा व्यापारी बोलता है, अब लोग क्या खरीदते हैं? तो वो व्यापारी बोलता है, अब ना वो स्मार्ट वाले किचन सेट खरीदते हैं, लकड़ी का टेम्पल खरीदते हैं, इस तरह की चीजें खरीदते हैं। तो दूसरे व्यापारी बोलते हैं, तो इसको बनाना तो सीख ले। वो कहता है, अब तो मेरी उम्र हो गई, अब तो मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब सीख के क्या करना। तो फिर वो व्यापारी बोलता है, ठीक, मुझे इस काम को छोड़कर तू अपना काम बता। तो व्यापारी बोलता है, पहले तू अपना काम तो सीख, अपना काम नहीं सीख रहा है तो मेरा काम कैसे सीखेगा? गाइज, इस तरह की जब लाइफ में हम देखते हैं और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, यस, लाइफ में पीपल ऐसे भी हैंडल कर रहे हैं कि अपना काम खुद नहीं सीखने के लिए तैयारी, टाइम के साथ चेंज होना। टाइम, this is the in this world time is constant, another is nothing, it is the all this thing constant। समय ही नहीं बदलता, समय ही बदलता है, मतलब कि बदलाव ही है ना रूल है। तो आपको चेंजेबल, अब आप चेंज कैसे बन पाओगे? जब आपको इस टाइम आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उसका कैसे यूज कर रहे हो अपने ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए। टाइम तो एज वी सिंपल दैट, मैं इस चीज को एग्री करती हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है उससे हमारा टाइम बहुत सेव हुआ है। अगर पहले हमें किसी को पैसे भेजना होता था तो हम उसके पास खुद चल कर जाएं, अब एक क्लिक पर हमने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया। सो दैट सिंपल। हमारे पास पहले टाइम नहीं होता था शॉपिंग करने के लिए तो हम अवॉइड करते थे, लेकिन अब टाइम नहीं है, कम टाइम पे भी शॉपिंग, होम डिलीवरी, सिंपल, लाइफ सिंपल बन रही है। बट उस सिंप्लिसिटी के पीछे ही जो इसका मिस यूज कर रहे हैं, लगे हुए सर्फिंग पर, वो इस लर्निंग से बहुत दूर हो रहे हैं। तो सिंपल सा फोकस अपना लर्निंग पे लाइए, सीखने पे लाइए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं एग्री कर सकती हूँ कि आप एक पैशनेटिक पर्सन है, आप एक चार्मिंग पर्सन है और आपके सपने बहुत ही बड़े हैं। और मेरा सेकेंड सीक्रेट है, दैट इज एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे एक्सरसाइज, ये तो हेल्थ की बात होती है, जिसको डोले सोले बनाना हो, जिसको अपनी बाइसेप्स फिजिकल फिट रहना हो, अपनी फिटनेस पर काम करना हो, वो एक्सरसाइज करे। नो गाइज, जिसने एक्सरसाइज की है उसको पता है कि गिव अप नहीं करते हैं। उसको पता है कि मेरी विल पावर कितनी हाई है, उसको पता है कि लाइफ में अगर मैंने इस चीज को किया है तो मैं अपना 100% दे रही हूँ वॉटेवर। तो एक्सरसाइज करने से जो हमारा एक हमारा जो अपीयरेंस होता है, हम एक्टिव रहते हैं। बोलते हैं ना, फिजिकली एक्टिव मेंटली रिलैक्स, फिजिकली एक्टिव मेंटली रिलैक्स, ये कांस्टेंट बढ़ता है। और एक्सरसाइज नथिंग बट हम जब कोई इन अपने जब लाइक घर में ही एक्टिव, हमारा ना जो एक बिलीव होता है कि हमें फिजिकल एक्टिव रहना है। मतलब अगर पानी भी पीना है तो मैं बोलूँगी नहीं कि मम्मा मेरे लिए ले आओ पानी और मैं पी लूँ, नो, नॉट लाइक दिस। खुद उठना है और पीना है। हम बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। क्या सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब यही है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों? नो गाइस, सेल्फ डिपेंडेंस का मतलब ये भी है कि आप अगर उस टाइम पे कोई और नहीं है उस काम को करने के लिए तो आप एबल हो करने के लिए। आप सो कॉल्ड बाई और मेड इनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अगर मेड ने आज खाना नहीं बनाया तो आपने खाना नहीं खाया, ऐसा भी है क्या? आप खाना बनाना तो एक स्किल है। और अगर एज वी आर ह्यूमन, तो हम अपने घर में देखते हैं तो हम इसे सीख सकते हैं। तो एक्सरसाइज मीन्स दैट आप फिजिकली कितने एक्टिव रहते हो, आप कितना ज़्यादा मूव करने की कोशिश करते हो। मूव करते ही रहना है। एक आइडियली ड्यूरेशन देखा जाए तो हर 30 मिनट्स पर आपको थोड़ा सा वॉक करना है, चलना है, और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की एक प्रोसेस हो जाती है, तो फिर अपने काम पे लग जाना है।
तो एज वी सिंपल दैट एक्सरसाइज इज अ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप बोलते हैं नाइट में अच्छी नींद आए, एक्सरसाइज यू बूस्ट ऑफ एनर्जी। जब आप अपना एनर्जी लगाओगे, आप थोड़ा सा अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ऐसा बिल्कुल ना समझिए कि एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं टाइम कैसे निकाल लूंगी या निकालूंगा। नो, आप अपनी बॉडी को नहीं टाइम दे रहे हो। इट्स अ वैल्यूएबल थिंग फॉर योर लाइफ। इस शरीर की वजह से आप जहाँ जाना चाहते हो आप वहाँ चले जाते हो। आप जब बीमार होते हो तो क्या जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाते हो? नहीं जाते, सिंपल। तो आपको अपनी इस बॉडी के लिए इट्स अ प्रीसियस थिंग फॉर योर एवरी ह्यूमन। उसके लिए आपको हर एक घंटा अपने बॉडी को टाइम देना है। एक यहाँ पास भी मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। देयर इज टू डिफरेंट थिंग। एक है हम बाइक से कहीं जाते हैं, बाइक से जाने का मतलब क्या, कानपुर जाना, लखनऊ जाना, वट एवर वेयर यू वांट टू गो, आप बाइक से जाते हो, एनी ट्रांसपोर्ट यू जाते हो बाइक से, ठीक है। दूसरा बाइक पे काम करना, एक बाइक से काम करना, एक बाइक पे काम करना, दोनों में बहुत डिफरेंट है। बाइक से काम करने का मतलब क्या, बाइक से कहीं जाना, घूमने जाना, बाइक को यूज करना। बाइक पे काम करने का मतलब क्या, बाइक की सर्विसिंग कराना, टाइम टाइम पे उसकी चेकिंग कराना, उसको उसका डीजल पेट्रोल जिससे वो चलता है वो देना। सेम एज सिंपल दैट कंसर्न और बॉडी। इसी तरह हमारी बॉडी पर एक बॉडी से काम करना। बॉडी से काम करने का मतलब क्या है, फिजिकल एक्टिव रहो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज अब करते हो तो बॉडी पे काम करते हो। एक्सरसाइज जब आप करते हो तो बॉडी पे काम करते हो, क्योंकि आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हो। और जब जब आप कहीं वॉक कर रहे हो तो चल रहे होते हो, तो किसी को समझा रहे होते हो, कोई काम कर रहे होते हो अपनी लाइफ में। आप, मुझे पता है कि आपको बहुत आगे बढ़ना है और उसके लिए आपका हेल्दी रहना, आपकी फिटनेस बहुत इंक्रीज होना, वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप बॉडी पे जरूर काम कीजिए। और बॉडी पे काम करने का एज वी सिंपल फर्स्ट रूल, दैट इज लर्निंग। जब आप सीखते हो, अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्टीज लेते हो, तो आप बॉडी पे काम कर रहे हो। और एज सिंपल दैट तीनों चीज, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, सीखोगे नहीं तो भी मस्त नहीं। लेकिन अगर आप सीखते भी हो और एक्सरसाइज भी करते हो, बहुत और कम कॉम्बिनेशन मेक यू बेटर सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। यस, एंड मेरा नंबर 3 सीक्रेट है, चेंज योर इनर सर्कल। अपने अंदर के जो इन्वायरमेंट है, आप अंदर ही अंदर कैसे थॉट्स अपने लिए रखते हो, कैसी परसेप्शन अपने लिए रखते हो, कैसे बिलीव अपने लिए रखते हो। इट्स अ वेरी वेरी कॉन्शियस क्वेश्चन फॉर एवरीवन। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, मैं ऐसा इसलिए बोल पा रही हूँ या बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने इनर सर्कल को चेंज किया है। मैंने कैसे चेंज किया, ऐसे फ्रेंड्स, मुझे भी पहले ऐसा लगता था, हाँ ऐसी कोई शाम नहीं होती थी, मतलब फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना जाना अननेसेसरी, देयर इज नो रीजन टू वी गो, फिर भी जाना क्योंकि फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स के साथ अनहेल्दी चीज खाना, फ्रेंड्स खा रहे हैं, हम भी उसी सर्कल का ग्रुप है तो खाएंगे। बट मैंने उस सर्कल को छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है जब मैंने छोड़ा तो मैं अकेली थी, और जब मैं अकेली थी तो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम मिल रहा था। और मैं थॉट एक्सपेरिमेंट जैसे कि मैं बात करती हूँ। और ये लास्ट मेरा पॉइंट है, चेंज योर इनर सर्कल। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसको आप जरूर देखिएगा, चेंज योर एटीट्यूड। बिकॉज एटीट्यूड अगर आपका चेंज है तो आपको जो खुद के लिए आप खुद से बोलते हैं वो बहुत ही चेंज हो जाता है। और इन सब चीज़ों पर काम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेंज योर इनर सर्कल में आप ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आपको उड़ने की बात करे। अच्छा, आप खुद सोचिए, जिसने कभी खुद ही अपने पंख ना फहराए हो तो क्या वो आपको उड़ने के लिए कहेगा? नो नो गाइज, वो आपसे कभी नहीं कहेगा। जिसने खुद उड़ा हो, जिसने खुद उस आज़ादी को जिसने खुद अपने हौसलों को बुलंद करने में, जिसने अपने खुद हौसलों को बुलंद करने में एक्सपीरियंस किया, वही आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, वही आपको आपके टारगेट्स तक पहुंचाएगा। तो आप ऐसे लोगों के साथ उठिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए। अब इसका फिर रूल नंबर फर्स्ट आ गया कि जब आप अपना सीक्रेट नंबर फर्स्ट, इसका मतलब फिर आ गया कि अगर आप चेंज कर अपना सर्कल, तो सिंपल सी बात है, आपके पास स्टार्टिंग में कोई नहीं आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ना कोई कंपटीशन नहीं है। मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ना कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन तो ऑर्डिनरी बनने में है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुबह जल्दी उठना, बहुत से लोग नहीं जाते लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग उठते हैं। अब भी आ जाइए 1% क्लब में, उठिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देयर इज नो कंपटीशन। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट, सीक्रेट नंबर फर्स्ट, लर्निंग। जब आप अकेले हों,
आप अपना सर्कल को चेंज करेंगे, इनर सर्कल, उस वक्त भी आप रीडिंग करेंगे, आप लर्निंग करेंगे, आप सेल्फ एजुकेटेड करेंगे, तो आपका इनर सर्कल चेंज होगा। खुद के लिए आप कैसा मानते हो, ये बहुत ही लाइफ में इनर सर्कल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आज आपके साथ 3 ऐसे सीक्रेट शेयर किए। ये 3 सीक्रेट्स ऐसे हैं जिनसे आपका सेल्फ इनर कॉन्फिडेंट बनता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, जब पीपल लोगों से बात करते हैं तो उनकी बातों में एक पावर सी होती है, पीपल कैन कन्विंस। आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना, आपकी वाइब्स बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है। आपको लगता है यस, दिस इज द पर्सन दैट कैन चेंज माई लाइफ, दिस इज द पर्सन दैट कैन चेंज माई परसेप्शन, दिस इज द पर्सन दैट मेक मी बेस्ट फ्रेंड। ऐसी फीलिंग्स आती हैं। तो आप इन तीनों सीक्रेट्स पर काम कीजिए और देखिए इन तीनों सीक्रेट्स में सबसे अच्छी में मैं किस में हूँ या किस में हूँ, राइट। तो इन तीनों सीक्रेट्स में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट आप भी लर्निंग को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सके। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। और आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा तीनों में से कौन सा सीक्रेट लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो को लगातार देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।